इन तस्वीरों को देख ले पाकिस्तान, इन आवाजों को सुन लें मियां शहबाज शरीफ, इन हौसलों को समझ लें आसिफ मुनीर। तुम कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तुम समझते थे कि तुम हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा कर लोगे। तुम एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते थे, लेकिन अब अपनी आंखें फाड़ कर देखो, कान खोल कर सुन लो। जामा मस्जिद की सीढ़ियां तुम्हारे नापाक इरादों पर पानी फेर रही हैं। यह हिंदुस्तान के जियालों के हाथों में तख्तियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी दहशत गर्दी के मंसूबों के ताबूतों में ठोकी जाने वाली कीलें हैं। तुमने पहलगाम में चंद बेकसूर हिंदुस्तानियों का खून बहाकर समझा था कि तुम जीत गए। अरे जीत के जुलूस तो हिंदुस्तान की मस्जिदों से निकल रहे हैं, मदरसों से निकल रहे हैं, दरगाहों से निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं। इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था, मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद समेत हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों की मस्जिदों में आज जुमे के खुतबे में तुम्हारी दहशतगर्दी का फातिहा पढ़ा गया। लोग सड़कों पर निकलकर तुम्हारे नाम निहात मजहब से मुकम्मल बेजारी का इजहार कर रहे हैं और असली दीन का फरीजा अदा कर रहे हैं। अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क पर दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। तुमने जो आग भड़काई है, उसकी जद में तुम ही जलोगे। हिंदुस्तानियों ने तुम्हारे हिस्से का पानी तुम्हारी लगाई हुई आग पर फेर दिया है। अब भी वक्त है, नापाक इरादों से बचो, अपनी गलियों और बस्तियों को आबाद करो, वरना तुम्हारी ये चाल उल्टी पड़ेगी और तुम्हारी आवाम भी तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारे लगाएगी और हर सूबा अलग मुल्क की मांग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।